क्या आपके प्लांट में बहुत से जलने वाले पदार्थ हैं? क्या आपको कभी भी अग्नि दुर्घटनाओं का डर लगा रहता है? तो आपको आग के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए और साथ ही ये भी जानना चाहिए कि आग को बुझाने में आप कैसे योगदान दे सकते हैं। संयंत्र में अग्नि दुर्घटना को रोकने में सभी का योगदान लेने के लिए जगह जगह अग्निशामक उपकरण रखे हुए होते हैं, किंतु अगर हमें आग के बारे में जानकारी नहीं है और उन अग्निशामक यंत्रों को कहाँ इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम जानकारी के अभाव में गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके हो सकता है हम स्वयं भी मुसीबत में फंस जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आग लगता कैसे है। किसी भी आग को लगने में मुख्यतः 3 चीजों का योगदान बहुत जरूरी होता है। पहला ईंधन, दूसरी हवा और तीसरी गर्मी। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती है तब आग लगता है और आग आगे की ओर बढ़ते जाता है। जब भी हम आग को बुझाना चाहते हैं तो हमको इन तीनों में से किसी भी एक को अगर वहां से हटा दिया जाए तो आग बुझ सकता है। हम ईंधन को हटा सकते हैं, हम ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं या फिर हम तापमान कम कर सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार से हम आग को रोक सकते हैं। हमें यह भी जानना जरूरी है कि आग कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः आग 5 प्रकार का होता है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। इस प्रकार से 5 क्लासेस में आग को बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ए क्लास का मतलब जो साधारण जलने वाली वस्तुएं हैं जैसे कि कागज, लकड़ी, कोयला, ये सब जो आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, इस प्रकार की आग को ए टाइप की आग बोला जाता है। दूसरा होता है बी टाइप की आग, जो ज्वलनशील द्रव पदार्थ है जैसे कि पेट्रोल, डीजल या दूसरे तेल। इस प्रकार के ज्वलनशील द्रव में लगने वाले आग को बी टाइप की आग कहा जाता है। तीसरा होता है सी टाइप की आग, जो गैस में अगर आग लगता है जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो सकता है, एलपीजी गैस हो सकता है और भी जितने भी गैसेस में अगर जो आग लगती है उसको सी टाइप आग कहा जाता है। चौथा होता है डी टाइप, जो कि मेटेलिक फायर भी कहा जाता है। मेटल में अगर आग लगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि में जो लगने वाली आग है उसको डी टाइप आग कहा जाता है। आखिरी होता है ई टाइप, जो बिजली की आग रहती है, बिजली से लगने वाली आग को ई टाइप की आग कहा जाता है, जो कि विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक पैनल में जो लगती है उस प्रकार की आग। ये तो हमने जान लिया कि आग कितने प्रकार की होती है। अब हमको ये जानना है कि इन प्रत्येक प्रकार के आग के लिए किस किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनका कि प्रयोग करके हम इन आग पर काबू पा सकते हैं। हमारे पास मुख्यतः 4 प्रकार के अग्निशामक उपकरण होते हैं। सबसे पहला होता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर पानी भरा होता है, जिसको हम सामान्यतया जो ए टाइप की आग होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लकड़ी में लगा है, किसी कपड़े में लगा है या कोयले में लगा है, तो वो आग को हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक स्क्वीज ग्रिप बना है, उसको दबाते हैं और पानी नोजल से बाहर आता है, जिसका इस्तेमाल हम आग बुझाने में करते हैं। दूसरा है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको, जो कि तेल में लगने वाली आग है, जो पानी से नहीं बुझेगा। जब भी हम उसमें पानी डालने की कोशिश करेंगे तो चूंकि तेल पानी से हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है, तो फिर वो कोई असर उस तेल की आग पर नहीं करता। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स जरूरी होते हैं, जो कि तेल के ऊपर एक फोम की परत बना देते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन कट हो जाता है और आग बुझ जाती है। तीसरा होता है सी टाइप की आग, उसके लिए CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर CO2 गैस भरा होता है। जब भी इस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन किया जाता है वॉल को, तो CO2 गैस बाहर निकलती है
और गैस के साथ जो ज्वलनशील गैस है उसके साथ मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन को कट कर देता है, जिससे भी आग बुझ जाती है। CO2 का एक और बहुत अच्छा गुण होता है कि वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी देता है, ठंडा करता है, जिसके कारण भी टेम्परेचर डाउन होता है और वो भी आग को बुझाने में मददगार साबित होती है। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखें कि चूंकि ये एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वहाँ पर पैदा होता है, जिसके कारण वो जो पाइप जिससे कि CO2 गैस बाहर निकल रही है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बर्फ जमना शुरू हो जाता है। इसलिए जो मेटेलिक पार्ट है उसको कभी ना पकड़ें, अन्यथा आपके हाथ में कोल्ड बाइट हो जाएगा। उसके लिए उसमें रबर का ग्रिप दिया होता है या फिर हैंडल दिया होता है, उसको ही पकड़ करके फायर फाइटिंग करनी चाहिए। अगला है D टाइप का फायर, जो कि मेटल पर लगने वाली जो आग है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि पर, तो उसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार के आग को बुझा सकते हैं, चाहे वो गैस की आग हो, द्रव की आग हो या ठोस की आग हो या सामान्य A टाइप की आग हो, सभी में ये इस्तेमाल हो सकता है। E टाइप आग, जो कि विद्युत उपकरणों से निकलने वाली आग, E टाइप की आग कहलाती है। इस प्रकार के जैसे कि मोटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल, इस प्रकार के बिजली के उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही हम इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CO2 टाइप चूंकि गैस प्रकार की होती है तो वो विद्युत उपकरणों को खराब नहीं करती, जैसे ही आग को बुझाती है उसके बाद वो अपने आप उड़ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल से विद्युत उपकरणों में कोई खराबी नहीं आ पाता। लेकिन इसमें एक सावधानी ये भी है कि कई बार बहुत ज़्यादा समय तक अगर CO2 का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर चिलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है और बर्फ जमना अगर शुरू हो गई तो फिर शॉर्ट सर्किट की संभावना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इस प्रकार के शॉर्ट सर्किट जैसी कोई संभावना नहीं होती। किंतु इसमें एक ड्रॉबैक ये जरूर हो सकता है कि जो पाउडर अगर इलेक्ट्रिक उपकरणों पर पड़ता है या कोई बारीक अगर सर्किट वाली चीज़ों में चले जाता है तो हो सकता है उसमें कुछ फंक्शन संबंधी समस्या आ सकती है, लेकिन आग बुझ जाएगी। इसलिए जो बारीक छोटी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आग है उसमें आप CO2 इस्तेमाल करें और जो बड़ी आग है इलेक्ट्रिक उपकरणों की उसमें कुछ समय तक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं CO2 टाइप, फिर उसके बाद ड्राई केमिकल पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से बुझ जाए। आपके आसपास रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर्स को आप नियमित रूप से चेक करते रहें कि उसमें कोई वैलिडिटी खत्म तो नहीं हो रही है, उसमें जो नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ चेकिंग है वो अभी लाइव है या नहीं, ये भी जरूर चेक करें, ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स रेडी अवस्था में मिले। इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास रखे हुए सारे अग्निशामक उपकरणों को आप नज़र रखें और उसको सही अवस्था में, संचालित अवस्था में रहे, इस प्रकार से प्रयास करते रहें। आपको जरा सा भी डाउट होता है तो आप तुरंत फायर डिवीज़न को फ़ोन करें, उनके लोगों को बुलाएं और वो फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित किसी भी समस्या को वो हल करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए और आगामी वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।